बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आजकल यौम आज़ादी करीब आता जा रहा है। हर गली, हर मोहल्ला, हर बस्ती, हर आबादी, हर छोटा बड़ा जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में कोई भी बाशऊर पाकिस्तानी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है हमारे वतन अजीज़ के हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। बेरोज़गारी है, महंगाई है, तालीम के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं और हमारा मुल्क लातादाद मसाइल का शिकार है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? मुल्क छोड़ के बाहर चले जाना चाहिए? कोई और बात सोचनी चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक और पहलू जो है, आप बाहर जाना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। दुनिया तो ग्लोबल विलेज बन चुका है। बहुत से लोग इस बात को बहुत इशू बना रहे हैं। हमारे बहुत से अहबाब, बहुत से दोस्त कि जी बहुत बड़ा हमारा मुल्क की सरमाया अफरादी कुव्वत मुल्क से बाहर जा रही है। तो हमारी ये मुल्क की अफरादी कुव्वत बाहर जा रही है तो इसे कानूनी तरीके से जाना चाहिए। पहली बात तो ये है, अपने डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से बना के, पासपोर्ट, वीज़ा, जो कुछ भी ज़रूरियात हैं वो पूरी करके फिर बाहर जाएं। और दूसरे नंबर पर बाहर जाने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ हुनर सीख कर जाएं, कोई स्किल सीख कर जाएं, ताकि वहाँ जाकर यकीनन आप ज़र मुबादला कमाएंगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान के ख़जाने में ज़र मुबादला के तौर पर आप पैसे भेजेंगे, डॉलर भेजेंगे। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, करना चाहिए। कहते हैं कि दुनिया ग्लोबल विलेज है। जब ग्लोबल विलेज है तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में रोजगार के लिए चले जाना कोई बड़ा मुश्किल बात नहीं है, कोई मायूब बात भी नहीं है। हाँ, ज़रूरी ये बात है कि गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर ना जाया जाए। आपकी जान बहुत कीमती है। माना बहुत से मसाइल हैं, माना कि हमारे पासपोर्ट की वो वैल्यू नहीं है, माना कि हमारे तालीमी इदारों में, हमारी सेहत की सहूलतों में, हमारे अदलिया के निज़ाम में, हमारी सियासी और मजहबी मामलात में हम उस मायार पर नहीं हैं। लेकिन उस मायार पर पहुंचाने के लिए आसमान से फरिश्तों ने नहीं उतरना। कोई दूसरा मुल्क आके आपकी मदद एक हद तक कर सकता है, अपने आप को बदलना मैंने और आपने है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मुल्क जो है ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। हमारे पास अल्लाह के अहकामात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात एक बेहतरीन नमूना है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने कौल फेल के तजाद को ख़त्म करके अमल की दुनिया में आए। और हज़रत इकबाल ने तो पहले ही फरमा दिया था, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मुझे और आपको, हम 24 करोड़ आवाम हैं, हम 24 करोड़ आवाम को अपने अपने हिस्से का काम करना होगा। बस एक बदकिस्मती कह लीजिए या क्या कि हम अपने हिस्से का काम नहीं करते और दूसरों के हिस्सों के कामों में टांगे अड़ाते रहते हैं। ये पाकिस्तान हमारा घर है। आप अपने घर के, अपने ज़ाती घर के बारे में सोचिए, इनफरादी तौर पर सोचिए कि आपका एक इनफरादी घर है। आपके वालिद साहब, वालदा साहिबा, बहन भाई, घर के बड़े, ये सब मिलकर एक यूनिट बना रहे हैं। कुछ अरसे पहले के बारे में सोचिए, 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले यकीनन हालात मुख्तलिफ होंगे। आप लोग मुसलसल मेहनत करते रहे, मुसलसल जिद्दोजहद करते रहे, यकसू रहे, गैर ज़रूरी बातों में मुलव्वस नहीं हुए। आज अल्लाह का शुक्र है हम इनफरादी तौर पर बहुत अच्छे हैं। आप इनफरादी तौर पर बहुत अच्छे होंगे। मसाइल है यकीनन, लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं 20 साल पहले के ज़माने से और आज के ज़माने से, यकीनन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यकीनन हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना पड़ता है और हम कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है। जो ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, ज़िंदगी की ज़रूरियात भी बढ़ रही हैं। ऐसे में अगर मसाइल आएँ तो मायूस नहीं होना है। मायूसी गुनाह है। ये घर हमारा अपना है, इसको मैंने और आपने, हम सब ने मिलकर संवारना है। ऐसे में अगर हमें बाहर जाने का मौका मिल जाता है तो हम ज़रूर उससे फ़ायदा उठाएं। यकीनन हम मशरकी लोग हैं, हम अपने ख़ानदान से बहुत जुड़े हुए होते हैं। अपने अम्मी, अपनी वालदा, अपने अब्बू, अपने वालिद साहब, अपने बहन भाइयों की जिम्मेदारियां लेकर हम बाहर जाते हैं। और यकीनन हम किसी भी मुल्क में जाएंगे तो वहां जाकर हम पाकिस्तान का नाम रोशन करने की कोशिश करेंगे, अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे और वहां से जो कुछ अर्निंग होगी वो अपने घर वापस भेजेंगे, पाकिस्तान में आएगा। हमारे बहुत से अहबाब जो बाहर के ममालिक में गए हैं रोजगार के सिलसिले में, जब वो वापस आते हैं यकीनन उस मुल्क के कानून का एहतराम, इंसानियत का एहतराम, सहूलतों का जिक्र करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसके साथ साथ जब अकेले में होते हैं और पाकिस्तान की कदर पूछते हैं उनसे, फिर वो बताते हैं कि वाकई
पाकिस्तान इस धरती में जब हम हैं तो हम पाकिस्तान के नंबर 1 शहरी हैं। मसाइल कहाँ नहीं होते, वहाँ भी मसाइल होते हैं, वो उनकी नौयत कुछ और होती है, लेकिन अपने घर में इस धरती ने हमें पाला है, हमें पोसा है, हमें बड़ा किया है, हमें एक शनाख्त दी है, ये हमारा घर है। मसाइल हैं, आएंगे, आते रहेंगे, लेकिन हमने डट कर इन मसाइल के सामने खड़ा होना है और अब की बात 14 अगस्त के मौके पर यह अहद करना है कि हमारे शहीदों ने जो लहू बहाया है, हमारे गाजियों ने जो फतूहात हासिल की हैं, हम उसको कायम दायम रखेंगे, इसलिए कि ये घर हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है। शायर ने क्या खूब कहा है, मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है, पाकिस्तान जिंदाबाद।